यदि आमाशय HCl का उत्पादन नहीं करता है तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? ए. टाइलिन, B. ट्रिप्सिन, C. पेप्सिन, D. एमाइलेज। इसका सही उत्तर है C. पेप्सिन। संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या पेप्सिन एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होता है जिसे HCl प्रदान करता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम्य होता है? ए. समीपस्थ नलिका, B. हेनले लूप का अवरोही भाग, C. हेनले लूप का आरोही भाग, D. संग्रहक नलिका। इसका सही उत्तर है C. हेनले लूप का आरोही भाग। संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या हेनले लूप का आरोही भाग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य होता है लेकिन जल के लिए लगभग अपारगम्य होता है। मेंडल के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? ए. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, B. पृथक्करण का नियम, C. प्रभाविता का नियम, D. सहप्रभाविता का नियम। इसका सही उत्तर है 8A. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या यह नियम बताता है कि विभिन्न लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। द्विनिषेचन का विशेष गुण है A. एंजियोस्पर्म्स, B. शैवाल, C. जिम्नोस्पर्म्स, D. ब्रायोफाइट्स। इसका सही उत्तर है ऑफ A. एंजियोस्पर्म्स। संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन केवल आवृतबीजी एंजियोस्पर्म्स पौधों की मुख्य विशेषता है। रोटी को लंबे समय तक चबाने पर मीठा स्वाद आने का कारण है। ऑफ ए. माल्टोज माल्टेज द्वारा बनता है, ऑफ B. वसीय अम्ल लाइपेज द्वारा बनते हैं, और C. स्टार्च एमाइलेज द्वारा टूटकर डाइसेक्राइड बनता है, और D. डाइसेक्राइड से ग्लूकोज बनता है। इसका सही उत्तर है C. स्टार्च एमाइलेज द्वारा टूटकर डाइसेक्राइड बनता है। संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या लार में मौजूद एमाइलेज टाइलिन जटिल स्टार्च को मीठी शर्करा माल्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। A. मांसपेशियों में, और B. ग्राना में, C. माइटोकॉन्ड्रिया में, D. कोशिका द्रव्य में। इसका सही उत्तर है D. कोशिका द्रव्य में। संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तियों में बना संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट्स छलनी नलिका द्वारा किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? A. ग्लूकोज, B. ट्रायोज शुगर, C. सुक्रोज, D. स्टार्च। इसका सही उत्तर है C. सुक्रोज। संक्षिप्त व्याख्या। पौधों में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है लेकिन इसका परिवहन सुक्रोज के रूप में और संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। 68। नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों को क्रमशः A, B, C में बताइए। A. बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, और B. प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, C. प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, D. मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। इसका सही उत्तर है C. प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। संक्षिप्त व्याख्या। चित्र में A. ऊपरी भाग प्रांकुर है जिससे तना बनता है, B. मध्य भाग बीजपत्र है और C. निचला भाग मूलांकुर है जिससे जड़ बनती है। 69 मटर पादप के बीच के F_2 पीढ़ी में हर फिनोटाइप का अनुपात अगर 9:3:3 है तो इसे कहते हैं A. प्रभाविता का नियम, AB. एक संकर क्रॉस, AC. द्विसंकर क्रॉस, D. चतुर्संकर क्रॉस। इसका सही उत्तर है C. द्विसंकर क्रॉस। संक्षिप्त व्याख्या। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस डिहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। 97। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? A. 8, B. 16, C. 36, D. 38। इसका सही उत्तर है A. 8। संक्षिप्त व्याख्या। इस ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया के दौरान शुद्ध लाभ के रूप में कुल 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं। 98। कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? A. DNA, B. RNA, C. ATP, D. salts। इसका सही उत्तर है C. ATP। संक्षिप्त व्याख्या। -ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। 99 प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है A. लाल प्रकाश में, B. हरे प्रकाश में, C. बैंगनी प्रकाश में, A. लाल प्रकाश में।
संक्षिप्त व्याख्या माइनस क्लोरोफिल द्वारा लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण सबसे प्रभावी ढंग से किया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं? ए बहुत से, बी 3, सी 2, डी 1। इसका सही उत्तर है और डी 1। संक्षिप्त व्याख्या माइनस अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और संतान आनुवंशिक रूप से समान होती है।